अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइट में एक मरतबा फिर खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। और लाहौर में एक बड़ी अदालत लगी हुई है और ये अदालत लाहौर के दिल में अनारकली में लगी हुई है और अदालत के सामने मुकदमा ये है कि बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दोनों तरफ से आ रहे हैं। लाहौर ये चाहते हैं कि बसंत होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ लाहौर ये भी कहते हैं कि वो महफूज बसंत मनाना चाहते हैं। वो तस्लीम करते हैं कि इससे नुकसान होते हैं, लेकिन वो इस वजह से होते हैं कि रियासत अपने कवानीन पर अमल दरामद नहीं करवा सकती। वो तमाम कवानीन जो कि बाकायदा तौर पे कानून साजी करते हुए पंजाब असम्बली से मंजूर करवाए गए थे। अब सूरत है क्या, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सलीम शेख साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी के तौर पर बड़े मुतहर्रिक किरदार अदा करते रहे और इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर वो बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका ये कारोबार रहा और उस कारोबार की वजह से जब ये खत्म हुआ तो उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। इस वक्त सूरत हाल है क्या। निशान साहब मेरे साथ मौजूद है, आप वाइस चेयरमैन है PHA के। और मैं एक मरतबा फिर प्रोग्राम का आगाज करते हुए कहूँ कि PHA जो रोल प्ले कर रहा है इस वक्त लाहौर को खूबसूरत रखने में, लाहौर को रंग बिरंगा रखने में, मेरा ख्याल है आपकी हमेशा मैंने तारीफ की है, आपके महकमे की मैंने तारीफ की है। इस वक्त आ गया सवाल बसंत का। मेरे पास जब भी आते थे, असलम इकबाल साहब आते थे, महमूद रशीद साहब आते थे, बाकी तमाम रहनुमा आते थे पुराने दौर में, पिछले दौर में, तो कहते थे बसंत होनी चाहिए। लेकिन अब जो है बसंत के हवाले से सरकार क्या सोच रही है, कोई तजवीज भी है या नहीं है? देखिए नजम भाई, मैंने कल जो आपका प्रोग्राम था बसंत का पहला हिस्सा वो बड़ा तफसीली देखा और बल्कि रिपीटेड भी देखा। यहाँ पे जब आप अनारकली के प्रेसिडेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार कोरोना आ गया और उसके SOPs की अमल दरामद सारे लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बना दी है, लोग उसके मुताबिक कारोबार भी कर रहे हैं और मामूलात जिंदगी भी चला रहे हैं। लेकिन अभी आप इस पूरे क्राउड में देखें कितने लोगों ने SOPs को फॉलो किया है। किसी ने मास्क पहना हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंस रखा है इन्होंने। तो सर जब बसंत को हम भी बसंत मनाते रहे, आप ये देखें कि आप मेरी या अपनी बात छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बसंत के लिए कई दफा यूरोप से वापिस आए। बात बसंत की नहीं है, बात इंसानी जानों की है। मसला सिर्फ ये है कि इंसानी जानों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन 15 साल से सरापा एहतजाज है, तो किसी गवर्नमेंट ने इसके दौरान तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की किसी हुकूमत ने ये जुर्रत की, ये हौसला किया, क्योंकि मसला सिर्फ इंसानी जानों का था। अब आप देखें कि SOPs की कितने लोगों ने पासदारी की, कितने लोगों ने फॉलो किया। तो क्या SOPs के बाद क्या ये चाहते हैं कि उन बच्चों के जिनके सरों से उनके बाप चले गए, या वो पेरेंट्स जिनकी औलादें, जिनके बच्चे, जिनके गले कट गए, क्या उनके जख्म ताज़ा करना चाहते हैं? आप ये देखें कि अभी आपने पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की बात की, तो हमने तो इनका मुतबादल जश्न बहारा फेस्टिवल पहले से ज्यादा जोर से किया और आप भी करने जा रहे हैं जश्न बहारा मार्च के पहले हफ्ते में। ये उसका मुतबादल नहीं है। आप ये देखें कि हमने काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों से पिछले 2.5-3 साल से मुज़ाकरात ही चल रहे हैं, लेकिन आज तक मेरी शेख साहब बात सुन लेना सर, आज तक ये किसी जगह पे इकट्ठे नहीं हो सके। इनके जो एसोसिएशन के लोग हैं, वो मुंतशिर लोग हैं, आज तक ये SOPs तो दे नहीं सके। अभी इन्होंने बात की कल जब अदालती ऑर्डर्स की बात की, अगर अदालत ने इनके हक में ऑर्डर्स दिए हैं तो ये तौहीन अदालत में क्यों नहीं जाते? अगर ये बसंत के इतने हामी हैं, इन्होंने आज तक, आप इनसे पूछे, ये नारे तो बड़े बड़े लगाते हैं। बेरोजगार लोग जो इस काइट फ्लाइंग के लोग थे जो बेरोजगार हुए, उनके हक में बात तो करते हैं, लेकिन ये तो खुद संजीदा नहीं है। क्या इन्होंने दरखास्त आज तक किसी सतह पे दी गवर्नमेंट को या DC को? आज तक दरखास्त तो दे नहीं सके। ये ऑन रोड आके मुकदमा तो लड़ते हैं इसका, टीवी पर आ जाते हैं, बातें कर लेते हैं, आप देखिए बातें कर लेते हैं। फॉरम की है, हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल लेना है। हाँ जी, प्रॉपर इसका फॉरम यही है ना कि आप रियासत को डिप्टी कमिश्नर को जो भी DC जो कानून के आज तक इनसे पूछे, दरखास्त दी, इस बात का जवाब। हाँ जी, वो कह रहे हैं जी इन्होंने क्या एप्लीकेशन दे। हाँ जी, ये एक हुकूमती ओहदेदार हैं, मैं इनके पहले सवाल का एक जवाब देता हूँ। ये यहाँ जिम्मेदारी देते हैं कि हम दरखास्त पे अमल करेंगे, पूछे इनसे। हम काली दरखास्त दे देंगे, अभी जाके दे देते हैं, हर साल देते हैं, हर साल। आपने इस बार प्रोटेस्ट के तौर पे नहीं किया, अभी इन्होंने पहली बार की, पता चल गया ना कि मिलनी नहीं इजाजत ना। तो पिछली हुकूमत उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि पिछली हुकूमत ने काम किया इसलिए हमने नहीं किया। तो फिर ये तब्दीली के क्या नारा लगाते हैं? फिर वही हुकूमत ठीक थी, अगर उसी में चलना था
उसी टक्कर में इन्होंने चलना है। तो फिर ये तब्दीली का अवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया गया? हमसे क्यों वादे किए? ज़ीशान भाई, आप छोटे भाई हैं, आपको इसका तजर्बा नहीं है, लिहाजा ये ऑन एयर बातें हैं, ये आप अपनी हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो प्लीज मैं नजम भाई एक बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि आप जाते नहीं है, मतलब दरखास्त नहीं देते। अब देखें, कानून बिल पास हुआ है ना सूबाई असम्बली पंजाब से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है, तो उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? उम्र का काम है। वायलेशन कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट को चाहिए ना उसको इम्प्लीमेंट कराए कानून के मुताबिक। कर रहा कि वो तो सरकार ने दरखास्त देनी है। हाँ जी, दूसरे शहरों में हो रही है, दूसरे शहर हम हर साल देते हैं दरखास्त, डीसी जाते हैं, लाला जी देते हैं। अब पिछले साल भी जब कोरोना हुआ ना, हमारी आखिरी तारीख पड़ी थी, जज साहब ने कहा भी इस साल आपका कुछ ना कुछ कर देंगे, मगर उसके बाद जो हमारा वो चला गया, उधर फंक्शन हुआ जो आखिरी फंक्शन जड़ा होया थे स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद कोरोना आ गया, हम अपने घर चले गए। हमारा मुकदमा पिछले साल भी था। मैं इसकी बात कर रही हूँ। आप ये देखिए, हमसे वादा किया था, मसला जमशेद साहब ने उसकी बेगम ने जमशेद इकबाल की मसला की हुकूमत पंजाब की तर्जुमान भी है। उसने हमसे वादा किया था, पहले तो उनको पता था इस पे ला बना हुआ है। जब मैंने उनको ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा मैं इसको अभी असम्बली में गुजदार साहब से उठाऊंगी, लेकिन साल गुजर गया, किसी ने उठाया। ये मेरे भाई कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। हमने हर मोड़ में टक्कर ली है, हर मोड़ में रिक्वेस्ट की है, हर जगह गए हैं। आप इसके गवाह हैं कि हम 16 साल से हर साल आपके साथ प्रोग्राम होता है, हुकूमती अहदेदार आते हैं, वो हमें लालीबाप दे के चले जाते हैं। अगर इन्होंने भी यही काम करना है तो फिर ये फर्क क्या है जी तब्दीली में और इसमें? बिल्कुल जी, वो एक ही चीज होगी। देखिए, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा जी देखिए, मसला सिर्फ ये है कि आप ये देखें कि अरबों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता है सिर्फ बसंत की अनाउंसमेंट करके। आज मुल्क की मईशत जहां पे खड़ी है, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत, इस मुल्क को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। क्या हमारा दिल नहीं करता कि आप बसंत फेस्टिवल करवाएं, पूरी दुनिया से लोग आए, रेवेन्यू बढ़े, अरबों रुपया इकट्ठा हो जाए? लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट 15, 16, 17 साल से इससे पैसे जाया कर रही है। बिल्लू साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा रेवेन्यू हम क्यों नहीं ले पा रहे? मसला सिर्फ इंसानी जानों का है। और शेख साहब की थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बसंत ना करवाने को पाबंदी लगाने की हामी नहीं है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे किए जाते हैं जो बुरे दिल के साथ करने पड़ते हैं। सख्त फैसले किए जाते हैं, इनके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं। क्या इंसानी जानों पे कॉम्प्रोमाइज करके बसंत की इजाजत दे दी जाए? कोई बसंत का मुखालिफ नहीं है इस गवर्नमेंट में। हम चाहते हैं सियाहत को फरोग मिले, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू आए, लेकिन मामला इंसानी जानों का है, मामला काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का, ये हमारा नहीं है। आप लोग यही लोग देख सकते हैं। सवाल का जवाब आप देते रहे, आप इनसे भी ढूंढ रहे हैं। 20 साल हो गए, हमें कोई जवाब नहीं मिला। भाई इससे हर मसले का वो हल है ना, हमारा हल कबूल नहीं, अपना हल बता दे, हम उस पे आ जाते हैं, अमल कर लेते हैं। इसमें क्या है? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी भाई, इतने बड़े आदमी कोई नहीं है, चंद आदमी है जो खराबी पैदा कर रहे हैं। लाखों आदमियों को उन्होंने चूल्हे जो बंद किए हुए हैं, चंद आदमी है। यकीन करें, आपने जो बातें की है ना, आपके साथ हम, हमारे भी बच्चे हैं, राइट, ठीक है, चंद आदमी है। खुदा की कसम, गवर्नमेंट चाहे शेख साहब को बुलाए, हमें बुलाए, बताएंगे कौन काम कर रहा है। चंद आदमी कंट्रोल हो सकता है, लाखों आदमियों का रोजगार वापस मिल सकता है। कबूल करने वाली बात है। हम आपके साथ हैं। मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक मिनट, ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद आदमी हैं जो मामलात को खराब करते हैं। वो चंद आदमी कौन है, उनको कौन पकड़ेगा? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है बसंत के हवाले से और बहुत ही संजीदा बात इस वक्त हो रही है, और सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो कानून का मजाक उड़ाते हैं। मैं यहाँ पर, अगर आप सब लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अंदरूनी शहर वो घर दिखा सकता हूँ जहाँ पर इतने बरसों की पाबंदी के बावजूद अब भी पतंगे बन रही हैं, डोरें लग रही हैं। मैं थोड़े दिन पहले मैंने रेलवे स्टेशन के करीब से गुजरते हुए देखा। शेख साहब, आप कह रहे हैं ना कि पिन्ना होना चाहिए और चरखी नहीं होनी चाहिए।
खुले मोटरसाइकिल रिक्शे के ऊपर चरखियां इतनी बड़ी तादाद में जा रही थी। मैंने उसकी थोड़ी सी फुटेज भी बना ली ताकि मैं तो यहाँ पर कानून पर अमल दरामद है ही नहीं, लेकिन किसने करना है? हमने करना है या आपने करना है? किसने करना है? आपने करना है, हमने ये इंतजामिया ने किसने करना है? किसने करना है? किसने करना है? पावर से हमें हमने 20 मरतबा कहा हुकूमत को कि जी हमें साथ दें, आप कल आए हमारे साथ, आपने कहा सलीम शेख साहब मेरे साथ आते रहे हैं प्रोग्रामों में, ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं हम नहीं, रियासत करवाएगी। आप रियासत के साथ आप मिल के करते हैं, हमारे अकेले में ये क्या पावर है? रियासत हमारे साथ हो। ये प्रैक्टिकल टाउन जो कमेटी थे ना, 2007 में हुआ था जब वो तंजी तार का मसला होता था, उनके साथ हम जाके वो छोड़ने वाले पकड़ते थे, पुलिस साथ होती थी। अगर आप सिर्फ हम पे ड्यूटी लगाएंगे लोग तो हमें मानेंगे। हो सकता है जी कानून पे अमल दरामद हो सकता है। बिल्कुल जी, कानून पे अमल दरामद क्या होगा? मैं इस पर एक थ्योरी देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री, जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस की एक थ्योरी है कि एक शख्स आज़ादी के शौक में छड़ी घुमा रहा है और वो छड़ी उसके हाथ से स्किप करके एक शख्स की नाक पे लगती है, और वो मुतासरा शख्स जिसकी नाक के ऊपर वो छड़ी लगती है वो उसको मना करता है कि मैं आपको मना कर रहा था कि आपकी छड़ी घुमाने से मेरी नाक या आपका भी नुकसान हो सकता है, और वो बंदा आगे से थ्योरी देता है कि नहीं जनाब मैं तो आज़ादी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो शख्स कहता है कि जहाँ पर मेरी नाक शुरू होती है वहाँ पर आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो बात यह है कि ऐसी आज़ादी और ऐसी बसंत जो बच्चों की और बुजुर्गों की जान और खून के फवारों की शक्ल में सड़कों पर बह जाए, तो मैं तो ऐसी आज़ादी को और ऐसी बसंत को बिल्कुल नहीं मानता। और रही बात मेरे बुजुर्गों के एहतराम की, तो इनका तकद्दुस ये है कि इनके बालों की सफेद चादनी इनको ये सोचने पर मजबूर क्यों नहीं कर रही कि ये मौत का जवाब मौत, गोली का जवाब गोली से क्यों दे रहे हैं। ये कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से जाने जा रही हैं, एक्सीडेंट में भी तो लोग, तो क्या अगर कोविड-19 की वजह से लोग मर रहे हैं, अगर एक्सीडेंटल मौत की वजह से लोग मर रहे हैं, तो क्या इसी तरह आवाम को भी बसंत के ऊपर भी छोड़ दिया जाए कि लोग इससे भी मरना शुरू हो जाएं? तो क्या इसके लिए कोई एसओपी इन्होंने बनाए हैं कि किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है? ये बड़ी अहम बात शुरू कर दी। मैं आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूँ। आप देखें कि बम धमाकों में कितने लोग मरते हैं, ट्रेनों के नीचे कितने लोग आते हैं, हवाई जहाज में कितने क्रैश हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अर्ज करूंगा अपने बुजुर्गों से, क्या इसकी जो बात थी ना वो ये है कि जो इसमें बाई लॉज बने हुए हैं ना कानून के अंदर, वो एसओपीज है, वो इनको समझ ही नहीं आई। ये समझने का मास्क की बात हुई है, उसमें जो कमजोर डोर है ना वो एसओपीज है, जो 20-25 साल पुरानी डोर है ना वो एसओपीज है, जो जरा सा खेलते तो टूट जाती है। हर बात काबिल सद एहतराम है, आप मेरे लिए इंतहाई काबिल सद एहतराम है, मगर मुझे ये बताएं क्या मौत का जवाब मौत से दिया जाए? अगर हजारों या लाखों लोग रोजाना लुक़्मा अजल बन रहे हैं, क्या इसी तरह लाला जी की सुन ले जी। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि हम लोग 18 साल से इफेक्टिव हुए हुए हैं, हमारे बच्चे भी हैं, ठीक है, वो भूख से सारे इतने 50 लाख लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं भूखे, उन्होंने इस काम के अंदर आंख खोली है, तो क्या उनके लिए कुछ नहीं सोचना? इसमें एसओपी मौजूद है। 30 साल पहले कौन सी 30 साल पहले कोई गर्दन नहीं करती थी, वही खेल हम वापस लाना चाहते हैं। सही बात हो रही है कारोबार की। आप तवील अरसे से इस कारोबार से मुंसलिक रहे, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल सर बात ये है, सबसे पहले जो भाइयों ने गल्लां की बड़ी अच्छी की इन्होंने नहीं पता है जी चीज गलत है उन्हें बंद क्यों नहीं करते। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜੋ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਡੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ है मिनटों पार्क आके। वज़ीर आज़म कौन से? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इमरान खान हाँ जी, हमने बुलाया था मिंटो पार्क में, आपने बुलाया हुआ मुझे हर लाले को बुलाया है, लाले को लाला बिन्नू ने नहीं नाम हमारे पास। अच्छा, हमारे पास मोटरसाइकिल की चाबी भी मिली है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है ना 64 टीमों को मैंने हराया था मिंटो पार्क के अंदर, 8 सोने की पतंगे मुझे मिली है, 70 मोटरसाइकिल वो जीती थी, आपके कल से बड़ी ट्रॉफी वो मैंने जीती हुई है, और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अच्छी डोर छोड़ने का नाम, हर एक चीज में इमरान खान साहब ने सारे नाम लाला साहब साडे मुखालफ सी। अच्छा, हमारे भाई सी, साडी टीम हारी सी, बहरहाल ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ बड़ा खूबसूरत मजेदार। एक मिनट जरा टूर्नामेंट के बारे में दसो। टूर्नामेंट सारे जब होता था ना तो पेच आपस में लगाते थे, अच्छा, फड्डे को
खलो के टीमें कैसे आती टीम में 12 बंदे की टीम होती थी, 12 उधर 12 इधर होते थे। अच्छा। तो ये पूरे 3 महीने का सर्कल चलता था। अच्छा। तो 3 महीने के बाद जो ज़्यादा पे ऊपर आ जाते थे ना, वो जीत जाता था। अच्छा, ये जिस तरह हमारे इस वक्त फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, उसी तरह बाकायदा जो है वो करता था। अब तो करानी टीमों की बुकिंग, नाम देना पड़ता था, फीस जमा करानी पड़ती थी, फिर मुकाबले होते मेरे थे। पास तो माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे वजीर आते थे, ढोल लगवाने का टाइम नहीं था। तो इमरान खान साहब ने जब मुशर्रफ साहब आए थे डी प्लाजा में, उन्होंने मैं ढोल लगा के दी थी सादी, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सादी, मैं 1 मिनट आपकी वो बिल्कुल सादी लगा के दी थी। उन्होंने वाकई यूज की थी, मजा आया था। अच्छा। और वो अब तो डोरा आएंगे कातिल, इन्हों का काम है, इन्हों का काम के इन्हों की मेहरबानी है, ये बंद करें, नहीं तो सारा कारोबार तो पिछोड़ चला गया है। ये पंजाब में तो कुछ भी नहीं है, अब तो बहुत हो गए हैं। ये भी बात आपको बता दूं, पेशावर में हो रहा है कारोबार टोटल पेशावर कम से कम ने 2-3 करोड़ मेरा रोजगार कारोबार हो रहा है, मामूली गल है। 2-3 करोड़ जी जनाब, जो कारोबार लाहौर में हो सकता वो था, सारा उधर नौकरियों का हो सकता चला गया, तो वो सारे का सारा पेशावर में चला गया। केपी में चला गया। अगर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ने आर्डर दिया, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जब पसंद होती है तो बच्चे मरते हैं, गले कटते हैं, छत गिरते हैं। मेरी बात सुने, केपी में पसंद हो रही है, वहाँ पर नहीं, ये कुछ और फैसलाबाद में वो पसंद नहीं होती, वो पसंद नहीं होती। ये केपी में जितनी भी डोर लगती है ज्यादा बाहर चली जाती है, इंग्लैंड दुबई जाती है, सऊदीया जाती है, इधर भी बिकती है। ये 4-5 बंदे हैं भाई जान, 4-5 बंदे गवर्नमेंट बताए। हाँ बिल्कुल सारा पता जी, आप सबको पता है सर, सारों को पता मोटी डोरों का सर। हमारे पास कोई लीज नहीं देती, जब आप मेरे पास आए बताएं कौन गलत है कौन सही है, बस इतनी बात है। इतनी सी बात होनी चाहिए जी, पसंद तो होनी चाहिए जी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोग्राम मैंने बताया था कि मैं रावियन हूँ, ओल्ड रावियन है। हाँ जी, मैं ओल्ड रावियन। ठीक है, मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, 2 मरतबा गया हूँ, इंग्लैंड छोड़ के आ गया। क्यों? ये मेरा शौक था, मेरा कारोबार था। ये पतंगबाजी और पतंगबाजी दोनों चीजें, ये मेरा शौक था, ये मेरा कारोबार था। इंग्लैंड छोड़ गए, इंग्लैंड छोड़ गया 2 मरतबा पतंगबाजी की वजह से। हाँ जी, नॉट ए सिंगल टाइम, 2 मरतबा मैं आया यहाँ पाकिस्तान। यहाँ पे आके मैंने अपने कारोबार के लिए जेवर बेचा अपना, तकरीबन उस जमाने में 8,000 के करीब था तोला। अच्छा। मैंने 30 तोले जेवर बेचा अपना, बीवी का, बच्चों का, और इस कारोबार में लगाया। अब इन्होंने बैन लगा दिया, तब से वो मेरा 30 तोला उस जीरो हो गया, माइनस में चला गया, सत्यानाश हो गया, मेरा तो कारोबार तबाह हो गया ना। रही बात आपकी जो कहते हैं जी सानिया हुआ, ये सानिया हुआ, वो सानिया हुआ, पिछले दिनों आपके रिपोर्ट आ रही थी। रिपोर्ट ये आई है कि जनवरी 2021 फरवरी तक 320 अफराद की अमवात हुई हैं, एक्सीडेंट या कत्ल, या ये 320 आदमी पतंगबाजों ने मारे हैं। अगर इन्होंने मारे हैं फिर तो उनको कसूरवार है, उनको आप क्यों नहीं रोकते? गवर्नमेंट उनको भी रोके, भाई ये कत्ल नहीं होना चाहिए। वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, उनका जी एक मौत का जवाब ये है कि दूसरी जगह भी मौका दे दिया जाए। एक जगह हलाकतें हो रही हैं तो दूसरी जगह उसको मौका दे दिया जाए। बड़ी अच्छी बात की है सबने। हम आपको एक एंटीना दे रहे हैं, वायर दे रहे हैं, उसमें आपकी डोर खुदा ना कोई सानिया नहीं होगा, कोई सानिया नहीं सर। वो ब्लेड से उसी टाइम जो है वो क्रॉस होकर कट जाएगी। वो सिर्फ एक दिन और हमने अदालत में भी दिया है, गवर्नमेंट को भी हमने दिया डिजाइन, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट का कोई बाइक पे हेलमेट तो अलाउ कर दिया इन्होंने, लेकिन जिसमें जान दूसरी जा रही है, इसमें डोर फिरती है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर एक एंटीना लगाया जिसमें ब्लेड होता है, डोर गिरती है उससे तक वो कट जाती है। 2 साल 3 साल पहले हमने फ्री दिए थे, लाला बिल्लू ने फ्री दिए थे लोगों को। वो मुशर्रफ साहब के दौर में था, मुशर्रफ साहब के दौर में था, लाहौर के नाज़िम खान आमिर महमूद बात ये साहब, उन्होंने ये जो कारोबार है, ये कारोबार एक्चुअली पता है गरीब आदमी का है, गरीब आदमी का है, अमीर का नहीं है। इस गरीब आदमी को कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 40,000 एंटीना जो है ना, 40,000 एंटीना शेख साहब ने अपनी यूनियन ने तकसीम किया था, मोटरसाइकिलों पे लगाए थे ये सेफ्टी रॉड, ये हमने लगवाए थे और पसंद तो इसी 2009 में, और कोई हादसा नहीं हुआ था। वो तो अचानक 2009 की पसंद थी ना, वो तो अचानक अनाउंस की गई थी सलमान राफी साहब की तरफ से। वो रेगुलर गाइड फ्लाइंग के अंदर पसंद हो ही नहीं सकी थी, और जितनी वायलेशन हुई है उसमें जब होना क्या चाहिए। मैं शाह साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन एक मिनट जी, बिल्कुल बोलना चाह रहा हूँ। इसमें ये मैंने पहले भी बताया था, ये ऐसा कारोबार है, गवर्नमेंट चाहे तो हमें सिर्फ उसने इजाजत देनी है, हमें सिर्फ इजाजत देनी है। 40 से 50 लाख बंदा बरसरे रोजगार हो जाएगा। ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, मैं अगर ज्यादा नहीं
मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, लिख के देता लाख हूँ। बंदा आ जाएगा। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? नहीं भाई मेरे, कैसी बात कर रहे हैं? 40 से 50 लाख ਬੰਦਾ ਬਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਲਾ ਕਸੂਰ ਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਅਗਰ ਕਸੂਰ किसे कम लग गए होने नहीं, सारी दुनिया मर गई, बहुत ज्यादा दुनिया मर गई और कोई सोचने वाला नहीं, किसी ने महीना नहीं बात लगा। ये है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि कोई बंदा गवर्नमेंट से लोन नहीं लेगा, कोई बंदा ये नहीं कहेगा मेरा ये मैं पैसे लूं, आप मुझे इजाजत दें मैं खुद ही अपना कारोबार शुरू कर किसी में। दूसरा आपका ये जो ट्रैफिक है ये कम हो जाएगी, सड़कों में जो रश है ये कम हो जाएगा, लोग की छताएं जड़ जाएंगी। नहीं ये कारोबार ऐसा है। खवातीन जो घर में बैठ के काम करती हैं भाई मेरे, खवातीन जो घर में बैठे काम, औरतें भी हैं जो वो भी इसके अंदर जो काम के अंदर चले नाज़रीन, इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, हुकूमत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, एक लंबी डिबेट जो कि लाहौर के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि लाहौरियों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये बात दुरुस्त है कि बसंत जो है वो लाहौर का हुस्न रही है, लाहौर की एक्टिविटी रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी नुकसान आता है वो यहाँ पर डिस्कस होते रहे। अभी बात हो रही थी बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, ये दावा किया जा रहा है कि अगर बसंत यहाँ पर बहाल हो जाती है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान भर में, या खासतौर पे अगर आप लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और इस पूरे रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। और रोजगार की बात तो ठीक है, रोजगार तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं। सर इस पे मैं ये कहूंगा कि पहले तो ना ये तमाम दोस्त इस चीज से खुश हो जाएं कि हम भी रिहायशी पैदाइशी तौर पे अपने दादा और पक्के लो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल एंड तशक्क वाली गाल गोरी, इस सब का एहतराम है बार बार। लेकिन इन्होंने यहाँ पर दो बातें रखी हैं तमाम दोस्तों ने, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शौक में दो ही चीजें हैं, एक सियाहत और एक तिजारत। तो सियाहत के लिए तो मौत से नहीं खेलना चाहिए, ये तो एक अलग बात। रही बात तिजारत की, तो मैं जितनी मेहनत मेरे दोस्तों ने पिछले 15 साल से बसंत को खुलवाने के लिए किया है, ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको और मेरे बोलने पर, आपकी रिकॉर्डिंग करने पर, इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने पर परवरदिगार दो आलम यकसा है। वो ये क्यों नहीं समझते कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वो मुतबादल इतने रोजगार मौजूद हैं, खाली यही रोजगार क्यों जिस पर रोज मेरे बच्चे, रोज मेरी बहनें, रोज मेरी माएँ, रोज मेरे बुजुर्ग उनकी शारक से खून बह जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर खाली तिजारत की नहीं, तो आप अल्लाह के उस कानून को भी फॉलो करें, तिजारत की और बेशुमार लाखों करोड़ों। ये बड़ी अहम बात की आपने, और इतने वर्षों से 10, 12, 15 वर्षों से अगर बंद है तो यार आप कुछ लोग कारोबार कर ही रहे हैं ना, ये खाक कमा ही रहे हैं ना। बिल्कुल खाक बंद करके देखिए कैसी गुजरती है इनके साथ। हाँ जी, अपना 10 दिन काम बंद करके देखे कैसी गुजरती है। 10 दिन तो ठीक है, लेकिन अब हाँ जी 8 दिन पहले पीड़ मक्की दे को 3 बच्चे मरे ने ट्रक थले, क्या को भी ट्रक बंद कर दिता सर इतना गलत है, डोर गली गलत है, उन्हें बंद करो तादा हक है। ए कोई चक्कर मेरी बात सुने मैं मेरे भाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। वो 3 बच्चे एक घड़ के मरे हैं, एक घड़ के ये माने लुहानी से। ये तो रोज मरते हैं, मगर ये जो कह रहे हैं कि रोज डोर से मरते हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने कौन मरता है रोज डोर से? कभी अगर आप कह रहे चला देंगे, खोल देंगे तो नहीं हम नहीं कहते खोल ले, हम नहीं कहते कानून बनना चाहिए, खोलने तो पहले इसका कानून होना चाहिए। अमल कौन करेगा? कानून अमल होएगा, असी करा दे अगर बरीक डोर आए थे, फिर अमल होना चाहिए, और सारी अमल होना चाहिए। जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी गवर्नमेंट चाहिए ना, जिम्मेदारी अगर सान पावर दियो, फिर जे तुसी नहीं कर सकते डिप्टी कमिश्नर को ला देंगे। मैं तो नहीं डिप्टी कमिश्नर नहीं, तुसी कमेटियां बनाओ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਨਾਲ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੋਰ ਮੋਟੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਕੜਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਚ ਬੰਨੇਗਾ ਆਪਣੇ ਛਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 100% हो सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के पास पार्ट मौजूद है। लेकिन एक बात, दूसरी बात, जब ये बार बार जो बात कर रहे हैं, मरने वाली बात छोड़े, ये जो रिज़्क की और कारोबार की बात कर रहे हैं, आप पिछले कोई 12, 14, 15 साल से बसंत उस तरह नहीं हो रही, तो आप कुछ और कर ही रहे हैं ना, खा कमा रहे हैं। कितने मरे ने जी शेख साहब जरा अच्छा नहीं, दवाई तो बगैर रोटी तो बगैर शेख साहब ऐसे खलोते हैं, किधर गए ना शेख साहब चले गए।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਉਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਇਤ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖਰਾਇਤ ਕੱਢਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਹ ਗੁਡਾਨਾ ਮਸ਼ਹੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਡੋਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਓ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਹਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਛਾਨਾ ਮੰਗਾ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਸੰਤ इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग जो है ना भूख नंग अफलास से एक्सपायर हुए इस वजह से चले गए आपके कारोबार के लोग कारोबार आप कुछ कहना चाह जिस तरह ये भाई कह रहे हैं ना कि रिजक जो अल्लाह के हाथ में है भाई जिंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में है किस तरह नदियां बगी हैं किस तरह चल रही है नदियां खून की और कब चली है नदियां खून की हमें बताओ यार एक भी सैंपल दे दो हुई है चौधरी परवेज भाई मेरी बात सुने अब मुझे सिर्फ एक फिक्र चौधरी परवेज भाई वजीर आला पंजाब थे मैं उस तकरीब में मौजूद था जब वहाँ पर चेक दिए जा रहे थे उनके वालदैन को कोई 11-12 लोग थे और वो वालदैन जो थे चौधरी परवेज भाई से ये कह रहे थे वजीर आला पंजाब से कि आप ये चेक रख लें हमारे बच्चे हमें वापस मायर हो रही थी वहाँ पर तो मैं याद करता हूँ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ भाई जरूरत है पतंग जरूरत नहीं है ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ एक साल चलो बड़े लंबे डायलॉग हो गए चूंकि पीएचए जो है लाहौर के लिए मैं समझता हूँ कि आपका दरवाजा ही खटखटाया जा सकता है क्या कंक्लूड क्या करते हैं आप इसको देखिए एक बात मैं अपनी खत्मी बात से पहले कहना चाहता हूँ कि ये पता नहीं दोस्तों ने क्यों समझ लिया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या इमरान खान या हम लोग इस बसंत के हामी नहीं है तो ये तासुर गलत है हम बिल्कुल हामी है हम चाहते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ ये बार बार बात करते हैं बम धमाकों की ट्रैफिक हादसात की सर आप जरा प्रोग्राम का हिस्सा उन बच्चों को भी तो बनाते जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके पेरेंट्स को भी तो बुलाते जो इससे इफेक्टिव थे उनको भी तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते तो मेरा ख्याल है कि इनकी जुबानें बंद हो जाती। मैंने ये सवाल किया और ये दूसरों के बच्चे मरे हैं इस वजह से मैं आपको एक बहुत पुराना वाकया याद करवाना चाहता हूँ मैं एक और टीवी चैनल पे था नाज़रीन और बसंत पर एक प्रोग्राम किया तो मुझे एक माँ ने एक खत लिखा उस खत में कुछ तस्वीर थी वो तस्वीरें उसके नौजवान बेटे की थी वो मैंने जब उसकी तस्वीरें देखी वो लड़का मुझसे कद में ऊंचा खूबसूरत मुझसे अच्छी उसकी कॉम्प्लेक्शन माशाल्लाह खूबसूरत जवान फिर एक तस्वीर थी जिसमें वो जमीन पर पड़ा हुआ था मोटरसाइकिल से गिरा हुआ और वहां पर उसकी जो थी खून उसके साथ सारा तस्वीर में लाल रंग का मौजूद था उससे अगली तस्वीर जो थी वो एक कब्र की थी जिसके ऊपर फूल पड़े हुए थे और उस माँ ने मुझसे सवाल किया था कि नजम साहब आप पसंद का मुकदमा लड़ते हैं तो आप मुझे मेरे बेटे की हलाकत के हवाले से क्या जवाब देंगे मेरे पास आज तक उसका कोई जवाब मौजूद नहीं है यकीन वो कहती थी बड़ा सिंपल सवाल उसने किया कि मुझे सिर्फ ये बता दे शेख साहब एक्सीडेंट होगा ना तो हमें पता है किसने मारा है कातिल है कातिल किसने फायरिंग की है पकड़ा जाएगा एक डोर जब किसी का गला काट कर चली जाएगी तो मुझे नहीं इल्म वाकई नहीं इल्म कि वो डोर किसके हाथ में थी वो कातिल कौन था वो कातिल आज तक नहीं पकड़ा जाता ये सबसे बड़ा मसला है तो इस वजह से मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि
वो बहुत जज्बाती मामला है। नजम भाई, जो भी आपने पिछले बात की चौधरी परवेज इलाही साहब की, जिसमें लोगों ने कहा कि चेक वापस ले लें, बच्चे हमारे लौटा दें, लेकिन उसका आधा हिस्सा और भी था जो आप मिस कर गए। वो ये था कि हमें आपने इस पाबंदी को नहीं हटाना। क्या उसके जो इफेक्टिव से मुतासरीन थे उनके पेरेंट्स से क्या उनका ये मुतालबा नहीं था? मैं सर ये कहता हूँ इन दोस्तों से, हमारा एक बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, हम चाहते हैं कि बसंत हो, लेकिन किसी जगह पे आप सारे दोस्त मुत्तफिक हो जाए। वाई साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये यूनाइट हो, एक मुश्तरका तौर पे SOPs बनाए। और हालात ये, मैं एक फिक्र सिर्फ हालात ये है कि वाई साहब ने यहाँ पर आना था, इनके ग्रुप की वजह से वाई साहब नहीं आए, यानी कि आपस में आपकी तस्दीक हो गई ना, आपने मेरी बात की। अच्छा, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ शेख साहब। अब महफूज बसंत बनाने के लिए कोई तरीका बता दें, SOPs की पासदारी की कैसे करनी है, गवर्नमेंट के साथ जो मिले हैं बाज़ाब्ता दरखास्त दें, इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पे रिव्यू करेगी। महफूज बसंत बनाने के लिए हो सकता है कि इन्हें कोई सिटी दे दे, कोई जगह दे दे, लेकिन ये खुद भी तो चले, कोई यकीन दहानी भी तो करवाए, इनकी सफों में जिम्मेदारी भी तो उठाए। इन्हीं की सफों में लोग हैं जिनसे आप 5-5 किलो ईंटें उठा सकते हो उस डोर के साथ। केमिकल ज्यादा डोरे भी तो यही लोग बनाते हैं। इनको चाहिए कि ऐसे मकरू चेहरे बेनकाब करें, गवर्नमेंट को यकीन दहानी करवाए, एक बाज़ाब्ता दरखास्त दें, SOPs दें, इंशाल्लाह गवर्नमेंट इस पे, जी बिल्कुल, फिर इस पे इंशाल्लाह गौर किया जा सकता है। ये बड़ा एक लंबा मुकदमा था, एक बड़ा यहाँ पर मुकदमा जो यहाँ पर बड़े दलाइल दिए गए। और आज मुझे प्रोग्राम के आखिर में जो ज़ीशान साहब ने बात की, मैं उससे पढ़ के बात क्या कर सकता हूँ, सिर्फ यही कहूंगा कि वाकई इससे लाहौर को बड़ा रेवेन्यू मिलता है, इससे पंजाब को, इससे पाकिस्तान को बड़ा रेवेन्यू मिलता है, इससे मेरे अंदरूने शहर के कारोबार चलते हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ हमारी इवन छतें तक हायर होती हैं और रौनकें लगती हैं। यहाँ पर छोटे छोटे ढोल बजाने वाले, म्यूजिशियन, DJ, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, सबका बिजनेस एक्टिविटी, खूबसूरती बढ़ती है, रंग बढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है। और मैं इससे आगे बढ़ के कहूंगा, हम चैनल्स को इससे रेवेन्यू हमें भी मिलता है, हमें यहाँ पे एक्टिविटी मिलती है, हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इसकी कीमत हमारे बच्चों का कत्ल, उनकी जिंदगी नहीं। हमें सबने मुत्तफिक होना है कि हम महफूज बसंत किस तरह मना सकते हैं, मना भी सकते हैं या नहीं, और किस तरह मना सकते हैं, डोर से किस तरह ये कातिल डोर से छुटकारा पा सकते हैं, सूरत हाल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह करे कि हम सब किसी एक चीज पहुंच जाए। इसमें सर एक बात और है, ये दोस्त ना बिल्कुल फरवरी में आगे इकट्ठे हो जाते हैं और ये एहतजाज शुरू कर देते हैं। पूरा साल इस पे काम करें। अगर गवर्नमेंट इनको नहीं इजाजत दे रही थी, इन्हें तो प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल एंड टाइम पे आ जाते हैं। मैं इन दोस्तों से भी कहता हूँ, अपनी मौसर हिकमत अमली के साथ गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करें। नजम, जब हमें 15 दिन की इजाजत आती है, हमने उस वक्त नहीं जाना ना। अब नहीं, उससे पहले तैयारी सर अक्टूबर में बिल्कुल सही। मुझे बिल्कुल आखिर में यही कहना है नाज़रीन, बसंत होनी चाहिए, लेकिन महफूज बसंत होनी चाहिए। अगर महफूज बसंत नहीं होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़।